Hello students, I am Shishpal Chauhan and today I have brought the lesson Should the Wizard Hit Mommy, and I am going to explain the short and long question answers on this lesson written by John Updike. And let's begin with question answers on Should the Wizard Hit Mommy by John Updike. First question is, what is a skunk? What is the problem with him in this chapter? स्कंक क्या होता है और स्कंक की इस चैप्टर में क्या प्रॉब्लम है? इस कहानी में स्कंक को क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? आंसर इज स्कंक इज ए स्मॉल एनिमल फाउंड इन अमेरिका। स्कंक एक छोटा सा एनिमल होता है जो कि अमेरिका में पाया जाता है। व्हेन इट इज इन डेंजर, जब ये खतरे में होता है, इट थ्रोज ए वेरी बैड स्मेल, तो ये अपने शरीर से बहुत ही बुरी स्मेल फेंकता है, दुर्गंध फेंकता है। इन द स्टोरी रोजर स्कंक वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिज फाउल स्मेल। इस कहानी में रोजर स्कंक नाम का एनिमल अपनी दुर्गंध से छुटकारा पाना चाहता है। गेट रिड करना होता है छुटकारा पाना। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड रोजर स्कंक गो इन सर्च ऑफ द विजर्ड? रोजर स्कंक विजर्ड की तलाश में क्यों गया? रोजर स्कंक्स बॉडी गेव आउट ए हॉरिबल स्मेल। रोजर स्कंक का शरीर एक बहुत ही भयानक दुर्गंध देता था। द स्मॉल एनिमल इन द फॉरेस्ट डिडंट प्ले विद हिम। जो जंगल के छोटे जानवर थे उसकी उम्र के, तो वो उसके साथ नहीं खेलते थे। समवन टोल्ड हिम टू टेक द विजर्ड्स हेल्प फॉर हिज प्रॉब्लम। किसी ने उसको बताया कि तुम उल्लू की सहायता लो, यहाँ विजर्ड की जगह आउल होना चाहिए। वो सबसे पहले आउल के पास ही जाता है, आउल की हेल्प। सो ही वेंट इन सर्च ऑफ हिम, इसलिए वो उसकी तलाश में चल पड़ता है। क्वेश्चन थर्ड इज, हाउ डिड द विजर्ड हेल्प रोजर स्कंक? विजर्ड रोजर स्कंक की किस प्रकार से मदद करता है? द विजर्ड टुक ए मैजिक वॉन्ड एंड चैंटेड सम ऑड वर्ड्स इन हिज ओल्ड इरिटेबल वॉइस। तो विजर्ड ने अपनी जादू की छड़ी ली, मैजिक वॉन्ड बोलते हैं उसे, और कुछ ऑड किस्म के, कुछ अजीब से शब्द चैंट किए, बोले, कुछ रिदम में, म्यूजिकल वॉइस में, परंतु उसकी वॉइस जो थी इरिटेबल थी, खरखराहट थी, उसमें काफ़ी इरिटेशन पैदा करती थी सुनने वालों के दिमाग में। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब होता है एक पलक झपकते ही, मीन्स वेरी सून। ही स्मेल्ट लाइक रोजेस, वह गुलाब के फूलों की तरह खुशबू देने लग जाता है। आफ्टर दैट, उसके पश्चात, द विजर्ड डिमांडेड 7 pennies फॉर हिज वर्क। तो विजर्ड पहले की तरह आमतौर पे वो ऐसा करता है, जब अपना काम समाप्त कर लेता है तो 7 pennies मांगता है, कि उसके काम के 7 pennies थे। ये कीमत मांगता है 7 pennies की। हाउ डिड रोजर्स मदर गेट बैक हर सन्स ओल्ड स्मेल बैक? अब क्वेश्चन ये है कि रोजर की मम्मी को जब पता लगा कि उसमें कुछ अलग सी स्मेल आ रही है, तो उसे गुस्सा आया, तो अपने बेटे को लेके वो जादूगर के पास पहुंच जाती है और उसे डांटती है कि मेरे बेटे की तुमने स्मेल, जो नेचुरल स्मेल थी, उसकी क्यों बदली? तो किस तरह से अपने बेटे की स्मेल को वापस लाती है, ये क्वेश्चन है। रोजर्स मदर वाज नॉट हैप्पी एट द चेंज्ड स्मेल। रोजर की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि रोजर की स्मेल बदल गई है। जो बदली हुई स्मेल थी वो उसे अच्छी नहीं लग रही थी। शी टुक एन अम्ब्रेला एंड रोजर स्कंक विद हर। अपने साथ रोजर स्कंक को लिया और एक छाता भी ले लिया। एंड रीच द विजर्ड्स प्लेस, और विजर्ड की जगह पे पहुंच गई जहां वो रहता था। शी हिट द विजर्ड ऑन हिज हेड विद द अम्ब्रेला, और जाते ही उसने अम्ब्रेला के साथ विजर्ड के सिर को हिट किया। ही हैड टू चेंज रोजर्स स्मेल एज हिज मदर विश, और फिर रोजर की स्मेल उसे बदलनी पड़ी जैसी उसकी माँ चाहती थी। जो स्मेल उसकी पहले वाली थी वो स्मेल उसको बदलनी पड़ी। व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी शुड द विजर्ड हिट मॉमी रेजेस? इस कहानी में एक नैतिक इशू रेज किया जाता है, एक नैतिक मुद्दा उठ जाता है। वो क्या मुद्दा है, मॉरल इशू क्या है? द स्टोरी रेजेस ए मॉरल इशू। कहानी एक मॉरल इशू को क्रिएट करती है, उठाती है। जैक्स डॉटर वांट्स दैट द विजर्ड शुड हिट स्कंक्स मदर। जैक की बेटी चाहती है कि विजर्ड को स्कंक की माँ को हिट करना चाहिए, बट जैक डजंट वांट दिस। जैक ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ही वांट्स टू गिव हर अ मोरल लेसन दैट मदर्स कैन नॉट बी रॉन्ग।
और जैक अपनी बेटी जो को एक नैतिक संदेश देना चाहता है कि माताएं कभी भी गलत नहीं होती, अपने बच्चों के प्रति जब वो सोचती हैं तो वो गलत नहीं होती। तो ये नैतिक विषय था जो इस कहानी में उठा, जो के माध्यम से जो चाहती थी कि विजर्ड का कोई दोष नहीं था, अगर उसने उसकी दुर्गंध चेंज कर दी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मदर को स्वीकार करना चाहिए था और मदर को उसके सिर में छतरी नहीं मारनी चाहिए थी। तो अपने फादर को वो आग्रह करती है, बार बार कहती है कि अगले टाइम जब कहानी सुनाएंगे तो कहानी का अंत ऐसे होना चाहिए जिसमें विजर्ड अपने मैजिक वॉन्ड से स्कंक की मदर को हिट करे। हाउ वाज जोज जॉब ऑफ टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर बिकमिंग डिफिकल्ट डे बाय डे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि तो जैक का अपनी बेटी जो को कहानी सुनाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। आपको इस आंसर में ये बताना है। जैक हैज़ ग्रोन अप टू 4 नाउ। जैक अब 4 वर्ष की हो गई है। एंड हर माइंड हैज़ ग्रोन, और उसका दिमाग भी ग्रो कर गया है। शी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इनक्विजिटिव नाउ, और दिन ब दिन वो इनक्विजिटिव बनती जा रही है। इनक्विजिटिव क्या होता है? जो प्रश्न पूछे, बार बार ये पूछता रहे कि ये क्या है, जिज्ञासु होती जा रही है, बार बार प्रश्न करती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। सो जैक्स जॉब ऑफ टेलिंग अ स्टोरी हैज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर हिम। जैक का कहानी सुनाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया, स्पेशली ऑन सैटरडे, खासकर शनिवार के दिन। हाउ डिड जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई। जो जैक की बेटी है, आप जानते हैं कि किस तरह से वो कहानी एंड अप करवाना चाहती है अपने फादर से। हाउ डिड जो वांट द विजर्ड टू बिहेव व्हेन मॉमी अप्रोच्ड हिम। तो नेक्स्ट टाइम कहानी में ट्विस्ट देने के लिए जो चाहती है कि जब स्कंक की मदर विजर्ड को डांटने जाए, उसकी स्माइल को चेंज करवाने जाए, तो विजर्ड को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये जो के अनुसार इस प्रश्न में आपको आंसर देना है। यू आर टू आंसर हाउ विजर्ड शुड बिहेव टू स्कंक्स मदर व्हेन शी वुड अप्रोच हिम। जो वांटेड दैट द स्टोरी शुड एंड इन ए डिफरेंट वे। जो चाहती है कि कहानी एक अलग तरीके से एंड अप हो। द विजर्ड शुड हिट स्कंक्स मदर। विजर्ड को स्कंक की मदर को हिट बैक करना चाहिए। शी फाइंड्स नथिंग रॉन्ग इफ द विजर्ड हैड चेंज्ड स्कंक्स स्मेल। क्योंकि वो जानती है कि विजर्ड ने कोई गलत काम नहीं किया कि स्कंक की स्मेल उसने बदली, दुर्गंध आ रही थी और अच्छी सुगंध में इसको चेंज कर दिया। देन ही डिडंट डू एनी रॉन्ग टू स्कंक। इन दैट सिचुएशन Joe's mother should not have hit the wizard. Why was Roger Skunk's mommy angry with him? What did she finally tell him to do? हिम कौन है यहाँ पे? विजर्ड। आप ये विजर्ड लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे। स्कंक की मदर विजर्ड से नाराज क्यों थी? What did she finally tell him to do? और अंततः उसने क्या कहा उसे करने के लिए? Roger Skunk's mother was angry with him because he had got his smell changed. रोजर स्कंक्स मदर वाज एंग्री विद हिम। रोजर स्कंक की मदर उससे नाराज थी बिकॉज ही हैड गॉट हिज स्मेल चेंज्ड, क्योंकि उसने अपनी स्मेल को बदलवा लिया था। शी टोल्ड हिम टू टेक हर एट वंस टू द मैजिशियन। और कहा उसने स्कंक को कि उसे अब तुरंत ही मैजिशियन के पास लेके चल। व्हाट मेक्स जैक कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन। किस बात से जैक एक अगली मिडल पोजीशन का मतलब होता है एक समस्या में फंस जाता है, एक मुश्किल से भरी समस्या में फंस जाता है। जो वांट्स दैट जैक शुड टेल हर द स्टोरी इन विच द विजर्ड हिट्स द मदर। जो चाहती है कि जैक उसे एक ऐसी कहानी सुनाए जिसमें विजर्ड उसकी स्कंक की मदर को हिट बैक करे, चोट मारे। बट जैक डजंट वांट टू टेल सच ए स्टोरी in which a mother is insulted and beaten। परंतु जैक बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसी कहानी अपनी बेटी को सुनाए जिसमें माँ की इंसल्ट होती हो, बेइज्जती होती है और उसको पीटा जाए। He wants to tell Joe that elders are always right। और जो को ये नैतिकता सिखाना चाहता है जैक कि जो बुजुर्ग होते हैं या माताएं होती हैं वो कभी भी अपने निर्णयों में गलत नहीं होती। अब बी कैटेगरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ। ए कैटेगरी के जो अब तक 7 क्वेश्चन हमने किए ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। व्हाट वर कॉमन एलिमेंट्स इन जैक स्टोरी, जैक स्टोरीज।
जैक की कहानियों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनको बताना है। रोजर ऑलवेज हैड सम प्रॉब्लम्स, रोजर की हमेशा कुछ ना कुछ समस्या होती थी। He used to go to the wise owl to find its solution. अपनी समस्या का निवारण करने के लिए वो बुद्धिमान उल्लू के पास जाता। The owl then would send Roger to the wizard who did some magic spells to solve the problem. और फिर उल्लू उसे एक विजर्ड का नाम सुझाता कि उसके पास जा, और विजर्ड कुछ जादू की स्पेल से उसकी समस्या को सुलझा देता है। What did Jack feel that his head was empty? जैक ऐसा महसूस क्यों करता है कि उसका सिर खाली हो चुका है? जैक had been telling stories to his little daughter for the last 2 years. जैक अपनी बेटी को पिछले 2 वर्षों से कहानियां सुना रहा है। Every time he had to tell a fresh story. और प्रत्येक बार उसे एक नई कहानी सुनानी पड़ती है। So he felt that his head was empty. इसलिए वह महसूस करता है कि उसका सिर बिल्कुल खाली हो चुका है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है। Why did Roger Skunk go in search of the wizard? रोजर स्कंक विजर्ड की तलाश में क्यों गया? रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड। आप जानते हैं कि रोजर स्कंक में से बहुत दुर्गंध आती थी। सो समवन टोल्ड हिम टू गो टू ए वाइज आउल। किसी ने उसे बताया कि एक बुद्धिमान आउल के पास चला जा सहायता लेने के लिए। द आउल आल्सो टोल्ड हिम टू गो टू ए विजर्ड फॉर हेल्प। और आउल ने भी उसको एक और नाम बता दिया कि विजर्ड के पास जा, वो तुम्हारी समस्या का निवारण करेगा। सो ही वेंट टू द विजर्ड टू गेट रिड ऑफ हिज फाउल स्मेल। इस वजह से वो विजर्ड के पास गया ताकि उसकी दुर्गंध खत्म हो जाए। Why did Joe have sympathy for Roger Skunk? जो रोजर स्कंक से सहानुभूति क्यों रखती है? No animal played with Roger Skunk due to his bad smell. आप जानते हैं कि रोजर स्कंक छोटी उम्र का एनिमल था, मीन्स जैसे बच्चे होते हैं, और उसमें दुर्गंध आती थी। इस वजह से जंगल में कोई भी छोटा एनिमल उसके साथ नहीं खेलता था। When the wizard changed his smell, जब विजर्ड ने उसकी दुर्गंध को चेंज कर दिया, रोजर was very happy. रोजर बहुत खुश था। He also played with other animals in the forest. और सुगंध के साथ वो दूसरे एनिमल्स के साथ जंगल में खेला। So Joe also had sympathy for him. इन कारणों से जो के मन में रोजर स्कंक के प्रति सहानुभूति थी। ऐसे टाइप क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई? जो किस तरह से कहानी को एंड अप करवाना चाहती है और क्यों? या फिर व्हाई डिड जो डिसअप्रूव ऑफ जैक्स एंडिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक? रोजर स्कंक वाली कहानी का जो एंड किया जैक ने, उसकी मम्मी ने विजर्ड को हिट किया, तो इस एंडिंग को वो डिसअप्रूव करती है, मानती नहीं है। हाउ डिड वांट इट टू एंड? किस तरह से वो चाहती है कि कहानी का खात्मा होना चाहिए, कहानी एंड अप होनी चाहिए। जो डज नॉट वांट द वे हर फादर एंडेड द स्टोरी। जो नहीं चाहती कि जिस तरीके से उसके फादर ने कहानी को अंजाम दिया और उसे एंड अप किया। हर रीजनिंग पावर हैज डेवलप्ड नाउ। 4 साल की हो चुकी है, इस वजह से उसकी तार्किक शक्ति बढ़ती जा रही है। शी रेजेस क्वेश्चंस ड्यूरिंग द स्टोरीज ऑफन टोल्ड बाय हर फादर। जब कभी भी उसके फादर कहानी सुनाते हैं तो वो कुछ न कुछ क्वेश्चन उठा देती है। इन द स्टोरी शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रिएक्शन ऑफ स्कंक्स मदर। इस कहानी में वो स्कंक की मदर ने जिस तरीके से विजर्ड को हिट किया, तो इस रिएक्शन पे वो बिल्कुल खुश नहीं है। शी थिंक्स दैट द विजर्ड हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। वो सोचती है कि विजर्ड ने कोई गलती नहीं की। ही हैड जस्ट रिमूव्ड स्कंक्स फाउल स्मेल एट हिज रिक्वेस्ट। और स्कंक की रिक्वेस्ट पे विजर्ड ने उसकी दुर्गंध को खत्म किया था। बट द स्कंक्स मदर हिट हिम फॉर दैट। परंतु स्कंक की मदर ने जादूगर को हिट किया। शी शुड नॉट हैव डन सो। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शी वांट्स ए डिफरेंट एंड ऑफ द स्टोरी इन विच द विजर्ड वुड आल्सो हिट द मदर। वो एक ऐसी कहानी चाहती है जिसमें विजर्ड मदर को हिट बैक करेगा। बट जैक, यहाँ पे जैक है, बट जैक डज नॉट वांट टू डू दिस। जैक ऐसा नहीं करना चाहता। ही वांट्स टू गिव हर अ मोरल लेसन दैट मदर्स कैन नॉट बी रॉन्ग। और जैक अपनी बेटी को ये संदेश देना चाहता है कि मदर्स कभी भी गलत नहीं होती। क्वेश्चन 2 लेके चलते हैं। व्हाट इज द मोरल इशू रेज्ड इन द स्टोरी? शुड द विजर्ड हिट मॉमी? तो इस कहानी में क्या नैतिक विषय उठाया गया है, उसका जिक्र इसमें करना आंसर में। इन दिस लेसन जैक नरेट्स ए स्टोरी टू हिज डॉटर जो। जैक अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाता है।
शी इज ग्रोइंग अप नाउ, और वो अब बड़ी होती जा रही है। हर माइंड इज आल्सो डेवलपिंग, और उम्र के साथ उसका माइंड भी डेवलप होता जा रहा है। शी स्टार्ट्स अप्लाइंग हर रीजनिंग टू द स्टोरी। जो भी कहानी जैक उसे सुनाता है तो वो अपनी रीजनिंग, तर्क शक्ति उसमें लगाती है, और कहानी से रिलेटेड बहुत से सवाल भी पूछती है। जैक नरेटेड ए स्टोरी इन विच द मदर हिट्स एन अम्ब्रेला टू द विजर्ड। जैक जो को एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसमें मदर विजर्ड को, जादूगर को अम्ब्रेला से हिट करती है, जो नोज दैट ही वाज रोंगली पनिश्ड, जो जानती है कि विजर्ड को गलत पनिश किया गया है। ही हैड डन ए गुड थिंग टू रोजर स्कंक। रोजर स्कंक की उसने भलाई की थी, उसकी दुर्गंध को खत्म किया था। ही हैड गिवन हिम ए गुड स्मेल एट रोजर्स रिक्वेस्ट, और रोजर की रिक्वेस्ट पे जादूगर ने उसे एक अच्छी स्मेल दे दी थी। सो जो टेल्स हर फादर टू नरेट सच ए स्टोरी इन विच द विजर्ड हिट द मदर, तो जो अपने फादर को कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि नेक्स्ट टाइम उनकी कहानी में विजर्ड मदर को हिट करेगा। बट जैक डजंट वांट दिस, परंतु जैक ऐसा नहीं चाहता। ही डजंट वांट दैट मदर शुड बी हिट बैक। वो नहीं चाहता कि माँ स्कंक की मदर को हिट बैक किया जाए। ही वॉन्ट्स टू प्रूव दैट मदर वाज नॉट रॉन्ग, और वो ये साबित करना चाहता है कि स्कंक की मदर गलत नहीं थी। दिस इज द मोरल इशू रेज्ड इन दिस स्टोरी, और इस कहानी में यही नैतिक विषय उठाया गया है कि माँ कभी गलत नहीं होती। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दिस मैनर द क्वेश्चन आंसर्स ऑन दिस लेसन आर फिनिश्ड नाउ। आई शैल कम अप विद अनदर लेसन with question answers or MCQs, multiple choice question. Till then, enjoy yourself, have a nice day, but do not forget to share my videos with your friends and subscribe to my YouTube channel also. Thank you.